अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शिवम चैनल में आपका मेजबान इदरीस फलाही। जिस तरीके से कल आप तक एक न्यूज हमारे चैनल के जरिए से पहुंची थी, जिसमें साफ तौर पर घाट से ताल्लुक रखने वाले मुदस्सिर वानी जी के जरिए से कुछ इस तरीके के शिकवे और शिकायत दर्ज की गई थी, जिनसे साफ तौर पर यह दर्शाना चाहते थे कि मौजूदा हुकूमत, जिनका साफ तौर पर दावा है कि यह इंसाफ का दौर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लेकिन 90 की दहाई और 2000 के आसपास में मिलिटेंसी के उरूज होने की वजह से जिन लोगों को और खासतौर से जिन निहत्थे लोगों की हत्याएं यहां पे हुई है, उनके परिवार और उनके लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया। और उस हवाले से उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें बताई थी जिन पर उन्होंने कहा था कि किस किस जगह पे किन किन लोगों को किस तरीके से जो है मार गिराया गया था। लेकिन उस पर आज भारतीय जनता पार्टी के यूटी वाइस प्रेसिडेंट श्री शक्तिराज परिया और खासतौर से साबिका एमएलए जोडा अपने कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान लोगों के सामने वजाहत करते हुए बता रहे थे कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे चैनल के जरिए से उन बयानात को सुना और उनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो उनके कार्यकर्ता थे पहले मुदस्सिर वानी, लेकिन अब वो डीपीएपी के कार्यकर्ता हैं। और साफ तौर से शक्तिराज परिहार जी ने कहा था कि जिन लोगों के साथ आज आप चल रहे हैं वही लोग तो हैं मिलिटेंसी के जिम्मेदार। साफ तौर पर उन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, या इसके अलावा भी जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमतें की थी, उन लोगों को निशाना बनाते हुए कहा कि वही लोग तो जिम्मेदार हैं इन तमाम हालात के। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो इस तरीके के मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को मारा गया, काटा गया, उन तमाम चीजों के हवाले से वो नाम नहीं लेना चाहते हैं। खासतौर से मुदस्सिर वानी की भी तो यही गौहार है, या तो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत लोगों के सामने लाए कि किन लोगों के जरिए से और किन वजूहात की बुनियाद पर ऐसे निहत्थे लोगों को कत्लेआम किया गया था। लेकिन अगर ये सब बीजेपी और बीजेपी की हुकूमत जानती है, उसके बावजूद भी उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही है और लोगों के सामने उन्हें पेश क्यों नहीं किया जाता है। खास तौर से ये मुदस्सिर वानी के कुछ सवालात थे जिन पर जवाब देते हुए शक्ति परियार साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अभी मैं किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, कोई भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता आज हमारे साथ नहीं है, आज वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी में। वो कह रहा है कि हमको इंसाफ नहीं मिला, मिलिटेंसी में जो लोग मारे गए उनको इंसाफ नहीं मिला। बड़ा कुछ उसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट से सुना, मैं सोच रहा था कि ये क्या क्या कहानी क्या बता रहा है। आज जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस लीडर के साथ वो जुड़े हैं, वही लोग जिम्मेवार हैं उस मिलिटेंसी की। अगर यहां आज वो जिक्र कर रहा था कि कुल्हाड़ में, आज चापनाड़ी में, बारशोला में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वही लोग थे, वही एनसी कांग्रेस की सरकारें थी, वही उस वक्त यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए, यहाँ के मंत्री थे, जब यहाँ सैकड़ों लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया। और आज वो इंसान, आप सबसे गुजारिश करूंगा, डोडा में भारतीय जनता पार्टी का काम करना ये हमारे सर्वाइवल की बात है, ये कोई राज गद्दी लेने की बात नहीं, ये हमारे आज हम यहाँ पे सुरक्षित, आज अगर हम यहाँ पे सेफ, आज अगर एंटी नेशनल एलिमेंट अगर आज अंडरग्राउंड हुए हैं, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये काम किया? ये केवल और केवल किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। का अगर काम हुआ, कौन यहाँ पे एमएलए उस वक्त था, कौन चीफ मिनिस्टर था? मैं सिर्फ एक इंसाफ के लिए आया हूं कि जो भी 90 के दशक में या 2000 के इस टाइम पीरियड में टिल दिस टाइम अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे आपको भी पता है कि 90 के दशक में यहाँ पर मिलिटेंसी उरूज पर थी, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बिला वजह मार दिया गया है। ये उस वक्त कह के कि ये जो है हिंदुस्तानी है, ये जो है हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये जो है प्रो इंडियंस हैं। उस वक्त जो लोग ये दावा करते थे कि आज नहीं तो कल कश्मीर पाकिस्तान बनेगा,
आज नहीं तो कल यहाँ पर हमारा राज होगा। इनफैक्ट आपस में उन्होंने एक ओहदे भी बांट के रखे हुए थे कि कल को जाके जब यहाँ पाकिस्तान बनेगा या कश्मीर आजाद होगा तो ये चीजें ये तुम रखना, ये तुम रखना। वो जो है उस वक्त ये दावे करते थे कि आज जो है कश्मीर कश्मीर नहीं है, कल को जाके पाकिस्तान बनेगा। लेकिन आज तक जो उस टाइम पे उन मिलिटेंट्स ने यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हुई थी, जैसे उसमें मैं भी एक हूँ, जो क्योंकि मेरे फादर साहब को मार दिया था 2001 में। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे हमारे नगरी से संतोष जी ठाकुर जो है उनको मार दिया था। घट से हमारे एक हमारी ठाकुर फैमिली से रमेश जी थे, या फिर कितने सारे कांड हुए थे। आप जैसे देख लीजिए, डोडा में जो है गुलाम नबी टाक साहब थे, या फिर लतीफ़ चौधरी साहब थे, या फिर बशीर बैंक साहब थे, या फिर ये कुल्हांड कांड हुआ था, चापनाड़ी कांड हुआ था। ऐसे ऐसे कितने सारे कांड हुए थे। लेकिन हमें इसी बात का अफसोस है कि वो इनोसेंट किलिंग्स जो हैं आज तक एक वो फाइल बन के दबी हुई है। क्योंकि देखो ना, आज लोग, मुझे लगता है कि इस सरकार में आज सारे ही लोग देशभक्त बने बैठे हैं।